एक बार फिर से पोल स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का क्लास बिहार पुलिस, और ये क्लास निरंतर कहेंगे क्वेश्चन पर आधारित रहेगा क्लास। और इसमें वैसे सब टॉपिक लिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक्स, जिससे कहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस पर लिया जाएगा क्लास। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक है 20 टॉपिक होगा आज, ठीक है, T20 फटाफट अंदाज में, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आज पॉलिटिकल साइंस से, पहला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। तो हेडिंग देंगे आप मौलिक कर्तव्य। पहला टॉपिक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को आप मूल्य कर्तव्य भी बोल सकते हैं। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य को मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं आप। स्टार्ट रखेंगे, लिखते चलेंगे चीजों को, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य समझते भी चलेंगे। देखिए इसमें हम देखिए इधर उधर की बातें नहीं करने वाले हैं। इसमें वही सब चीज बताया जाएगा, वही पॉइंट बताया जाएगा जो एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एग्जाम में आपसे प्रश्न बनेगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे आप कि मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। लिखेंगे मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। उल्लेख नहीं था मूल संविधान, ठीक है। तो मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। दूसरा पॉइंट लिखेंगे भाग 4 के क, या फिर ए भी बोल सकते हैं आप, भाग 4 के कम है। अगला पॉइंट अनुच्छेद 51 का ए में, 51 का ए, अनुच्छेद 51 के ए में इसका उल्लेख मिलेगा आपको। अगला है स्रोत, हमने कहां से लिया इसे, रूस से लिया है, सोवियत संघ रूस, ठीक है। स्रोत रहेगा सोवियत संघ रूस, सोवियत संघ रूस। अगला पॉइंट रहेगा इसमें कि समिति कौन सा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके द्वारा किया गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब इन्होंने 8 मौलिक अधिकार की बात कही थी। मतलब भारत सरकार के पास इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की बात की थी, लेकिन सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में। अब देखिए मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था संविधान में, 42वां संशोधन 1976। जोड़ा कब गया इसे, 42वां संशोधन 1976 द्वारा, 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था इसको। अब देखिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य, ये जोड़ा गया आपका 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। और ये क्या था, तो शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को, तो शिक्षा। अब देखिए ये मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य में आप इतना पॉइंट रख सकते हैं ध्यान में, ठीक है। पहला पॉइंट है इसे मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। दूसरा देखिए भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 का क, स्रोत है सोवियत संघ रूस, समिति है सरदार स्वर्ण सिंह समिति था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य था, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो चुका है। और कब जोड़ा गया था, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। अब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या था, शिक्षा, शिक्षा की बात कही गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक एनी बिसेंट, एनी बिसेंट, एनी बिसेंट।
अब इससे जुड़ा भी वो बातें जो एग्जाम में पूछा जाता है। एनी बेसेंट, देखिए ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी, इंडिया की नहीं थी। आयरिश महिला, आयरिश महिला, आयरलैंड, आयरिश मतलब आयरलैंड होता है, आयरलैंड की। देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था, ठीक है, उसमें प्रथम महिला थी अध्यक्ष बनने वाली। और अध्यक्षता कब की थी? 1917 से, 1917 का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला, पहली महिला, पहली महिला। और याद रखिएगा इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? कलकत्ता अधिवेशन, जो 1917 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। हो सकता है सवाल में ये नहीं पूछकर पूछ ले आपसे कौन सा अधिवेशन की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। इनकी पत्रिका का नाम है कॉमनवेल, कॉमनवेल। उसके बाद इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, जिसको हम गृह शासन भी बोलते हैं। 1916 ईस्वी में चेन्नई, इनका शासन का जो केंद्र था मद्रास इन्होंने बनाया था। होम रूल लीग आंदोलन था, उसका जो केंद्र बनाया था सेंटर 1916 में तिलक के साथ, तिलक के साथ 1916 ईस्वी में तिलक के साथ होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, आंदोलन चलाया था। केंद्र कहाँ था? शासन का जो केंद्र बनाया था, जहां से इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, केंद्र था मद्रास, चेन्नई। ठीक है, तो अब एनी बेसेंट से इतना बात याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, ज्यादा अक्सर ज्यादा ये दोनों दो पॉइंट, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पा रहे हैं, सरोजनी नायडू। तीसरा टॉपिक, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। देखिए ये क्या थी, देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। ये प्रथम भारतीय महिला होगी, ठीक है, भारत की ओर से कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला। और इन्होंने 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कहां पर? कानपुर। इंपॉर्टेंट ये सवाल भी हो जाता है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला थी। और कौन सा? तो कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन 1925, कानपुर अधिवेशन 1925। अब देखिए पता होगा, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल यूपी से थी। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, भारत कोकिला कहते हैं, भारत कोकिला, भारत कोकिला कहा जाता है इन्हें। कवित्री भी थे, इसलिए कोकिला कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो महिला दिवस मनाते हैं हम 13 फरवरी को प्रति वर्ष, इन्हीं की जन्म दिवस को लेकर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कब? 8 मार्च। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे 13 फरवरी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय
महिला दिवस मनाया जाता है? इनके जन्म तिथि पर? तो आप सरोजिनी नायडू से इतना कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे हैं आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। अब देखिए अनुच्छेद 44 में पता होगा आपको समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। पता होगा गोवा एकमात्र राज्य था, ठीक है, जहां पर कहीं की समान नागरिक संहिता लगा हुआ था। लेकिन अब वर्तमान में पता होगा आपको उत्तराखंड भी हो चुका है पहला राज्य, याद रखेंगे, ठीक है। गोवा एकमात्र राज्य, जहां ये लागू था। वर्तमान में उत्तराखंड पहला राज्य। अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, लागू करने वाला। तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात किया गया है। गोवा एकमात्र राज्य था जहां ये लागू था। वर्तमान में उत्तराखंड पहला राज्य, करंट के विषय से इसको करंट के हिसाब से याद रख सकते हैं, जो अपने यहाँ नागरिक संहिता को लागू किया है, समान नागरिक संहिता को। ऊपर लिख लिए। चलिए अगला टॉपिक आते हैं हम, टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 में है भाग 4। भाग 4 से अच्छा आप लिखेंगे यहाँ पर डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें पहला भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, और पता होगा आपको स्रोत है आयरलैंड, स्रोत आयरलैंड है। और एक पॉइंट और इसमें याद रखेंगे, यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, लोक कल्याणकारी कारी राज्य की स्थापना करता है, स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं संसद। संसद, देखिए संसद 3 चीज से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सवाल बन सकता है आपसे कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए संसद के लिए आर्टिकल है अनुच्छेद 79,
79। ठीक है, ट्रिक होता है पता होगा, सरला, सरला। संसद, राज्यसभा, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80, लोकसभा, आर्टिकल 81, और राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति हुआ आर्टिकल 52, 52 में, आर्टिकल 52। देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है, का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। कहने का मतलब अगर पार्लियामेंट को पूरा करना है तो आपको राष्ट्रपति जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे रक्त समूह, रक्त समूह। पता होगा रक्त समूह की खोज, खोजकर्ता, खोज, रक्त समूह खोज कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, पता होगा आपको सर्वदाता रक्त समूह किसको बोलते हैं, सर्वदाता रक्त समूह। अगर ऑप्शन में सुनिएगा इधर, रक्तदाता समूह में अगर ऑप्शन में O प्लस भी रहे, O माइनस भी रहे, तो सही कौन सा होगा, माइनस। क्योंकि नेगेटिव जो होता है सभी को दे सकता है, पॉजिटिव को नेगेटिव को दे ही सकता है और पॉजिटिव को तो देगा ही। क्योंकि नेगेटिव जो होता है मतलब गरीब आदमी क्या होता है, जब उसको देने का बात होता है तो किसी को दे सकता है, गरीब को तो देगा ही, अमीर को भी देता है वो, दोनों को। तो याद रखेंगे सर्वदाता रक्त समूह क्या होगा, O माइनस। ठीक है, फिर होता है सर्वग्राही या फिर सार्वभौमिक, AB प्लस। क्योंकि जब प्लस, जब लेने अमीर को लेने की बात होता है तो क्या होता है, अमीर और गरीब दोनों से लेता है, इसलिए प्लस रखेंगे। ठीक है, या हो सकता है ऑप्शन में दोनों दे दे प्लस माइनस, तो उस समय आपको क्या हो सकता है, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन में इसलिए क्या होगा, ए बी प्लस होगा। अब देखिएगा इसमें रक्त समूह में पता होगा आपको कि आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, रक्त समूह में आरएच फैक्टर की खोज, फैक्टर की खोज विनर ने किया था, इसी का दोस्त था, विनर ने किया था, लैंड स्टीनर का दोस्त था। और इसने रिसस नामक बंदर पर, रिसस नामक बंदर पर खोज किया था, नामक बंदर पर। रिसस से देखिए क्या होता है, आर रिसस, RHESIS, रिसस। तो आर एच फैक्टर इसी का RH लिया गया है, शुरू का 2 अक्षर। ठीक है, तो आप रक्त समूह से इतना बात याद रख सकते हैं, रिसस, रिसस। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं कोशिका, कोशिका। सिंपली आपसे पूछे कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक, पीछे साल आ भी चुका है बिहार पुलिस में, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। आपसे पूछेगा जीवित कोशिका की खोज, ल्यूवन हॉक, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक। सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछो। मानव में दोनों आ जाएगा, महिला पुरुष दोनों, तो इसमें कहेंगे तंत्रिका, तंत्रिका होता है, न्यूरॉन। ओवरऑल पूछा जाए सभी में, मानव जीव में भी, तो सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का, सबसे बड़ा कोशिका। क्वेश्चन को देखना है क्या पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर का पूछा है, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। नहीं, ओवरऑल तो कोशिका से कुछ इतना बात आप याद रख सकते
कम कम ले रहे। क्लियर है? आते हैं 9 टॉपिक। रक्त। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। एक तरल संयोजी उत्तक, एक प्रकार का टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक। दूसरा बात, रक्त प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। पीएच मान होता है 7.4। देखिए, पीएच मान की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने। पीएच मान की खोज सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन। अब देखिएगा कि रक्त में कंपोनेंट क्या होता है? रक्त किस किस चीज से मिलकर बना होता है? रक्त का घटक बोल सकते हैं। रक्त में देखिए क्या होता है आपको, तो प्लाज्मा होता है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। रक्त का पीएच मान, हाँ 7.4। नहीं नहीं, पीएच मान का खोज किया था। पीएच पीएच स्केल बोल सकते हैं, यहाँ पीएच स्केल कर दीजिए। पीएच स्केल का खोज किया सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। देखिए, सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है सदा सत्य की विजय होती है। अर्थ क्या होता है? सदा सत्य की विजय। सत्य की विजय, सदा सत्य की विजय। उसके बाद इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद क्या है? इसके लिए मुंडको। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम वो बात बताने जा रहे हैं इसमें जो कि आप अक्सर छोड़ते हैं, ठीक है? और सवाल वहां से बन सकता है। अब देखिए, ये जो सत्यमेव जयते है कहाँ लिखा गया है? तो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, क्या नाम है राष्ट्रीय प्रतीक का? अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। स्तंभ में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब देखिए, अशोक स्तंभ कहाँ है? यूपी के सारनाथ में, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक। अशोक स्तंभ यूपी के सारनाथ में। सारनाथ जिला पड़ता है, सारनाथ में है। यहीं पर सांची का स्तूप भी है, सारनाथ में। सॉरी, सारनाथ का स्तूप एमपी, सांची का। अशोक स्तंभ यूपी के सारनाथ में है। यूपी के सारनाथ में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अशोक करवाया था। 10 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, अभी 10 टॉपिक और कवर करना है।
नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं आश्रम व्यवस्था। देखिए आश्रम व्यवस्था जो था 4 था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद। आश्रम व्यवस्था 4 4 थे, 4 था, जिसका उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। जाबलोपनिषद मिलता है पहला ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। गृहस्थ 26 से 50। तीसरा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 51 से 75। और चौथा था सन्यासी 76 से 100 वर्ष। तो ये था 4 आश्रम व्यवस्था। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए जाबलोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। चलिए अब 4 वर्ण व्यवस्था अगला टॉपिक है। 4 वर्ण व्यवस्था। देखिए 4 वर्ण व्यवस्था पता होगा आपको कि ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ठीक है, 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख पुरुष सूक्त से, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, पहला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। वैश्य 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब हम आ रहे हैं अगला टॉपिक 4 धाम। 4 धाम। 4 धाम देखिए पहला है बद्रीनाथ, ये आपको उत्तराखंड में मिलेगा। दूसरा है आपका द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका गुजरात, वो द्वारका है, ठीक है। द्वारका जो यूपी में है वो द्वारका है, ये द्वारिका है, कंफ्यूजन नहीं। तीसरा है पुरी, हाँ द्वारका, वो द्वारका होता है, द्वारका, ये द्वारिका है, द्वारिका गुजरात में, द्वारका यूपी में पड़ता है। पुरी उड़ीसा। और चौथा है आपका रामेश्वरम तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु, तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो ये 4 आप धाम याद रखेंगे स्टैटिक के तौर पर। भगवान शिव को समर्पित है चारों। वो द्वारका अलग है, द्वारका होता है, द्वारिका है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, एक पर्यावरण का टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसे यूएनईपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जून 1972, 5 जून 1972 को हुआ था, नैरोबी केन्या। जगह का नाम है नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में हुआ था, इसलिए इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर भी यही है, मुख्यालय भी यही है, मुख्यालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो स्थापना हुआ था 5 जून 1972 को, तो यहीं पर निर्णय लिया गया था कि हम लोग 5 जून को क्या बनाएंगे, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाना है प्रत्येक, ठीक है, 5 जून को। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुआ था, 1974 से। तो 5 जून को वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। हेडक्वार्टर यही, मुख्यालय नैरोबी केन्या। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शुरुआत 1974, शुरुआत 1974। 2024 का थीम लिखेंगे क्योंकि अभी 25 हुआ नहीं है, 25 में जून नहीं हुआ अभी, तो 2024 का थीम नोट करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था 2024 का, ये नोट करेंगे। भूमि पुनर्स्थापना, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण, भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना, और सूखे से निपटना, निपटना और सूखे से निपटना। अब हम 5-6 पुस्तक को नोट करने वाले हैं। प्रमुख पुस्तकें, हेडिंग देंगे प्रमुख पुस्तकें। 15वां टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें। एक तरफ लिखेंगे पुस्तक का नाम और एक तरफ लिखेंगे लेखक। एक तरफ पुस्तक, एक तरफ लेखक। पहला हाइलाइटेड पुस्तक अर्थशास्त्र, कौटिल्य या चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। दूसरा आपका इंडिका, मेगास्थनीज या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और आने वाला यात्री जो था, पहला यूनानी यात्री था, पहला यूनानी यात्री, यूनानी यात्री। तीसरा मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। देखिए
मुद्राक्षस से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य की जानकारी। फिर है कादम्बरी, हर्षचरित कादम्बरी, हर्षचरित कादम्बरी, बाणभट्ट, बाणभट्ट, हर्षचरित कादम्बरी, बाणभट्ट। पता होगा आपको कि बाणभट्ट जो था दरबारी कवि था, दरबारी कवि, दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। हरिसेन था समुद्रगुप्त का, हरिसेन समुद्रगुप्त का था दरबारी कवि, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। मेघदूतम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, और एक और लिख लेंगे मृच कटिकम, कटिकम सुद्रक। चलते हैं नेक्स्ट 16वां टॉपिक। देखिए बौद्ध धर्म, देखिए ये आपका नोट है, रिवीजन नोट, कि आप जितना जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में आप इतना रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चन को सही कर सकते हैं कम समय में। बौद्ध धर्म, ये श्रृंखला जारी रहेगा एग्जाम तक, बौद्ध धर्म बीच बीच में होते रहेगा, एवरी सैटरडे, उससे पहले और भी ज्यादा हो सकता है क्लासेस में, समय समय पर। बौद्ध धर्म अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक नहीं कमेंट करके बताएं, इससे मोटिवेशन, ताकि आगे भी श्रृंखला जारी रहे। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, संस्थापक गौतम बुद्ध, पहला पॉइंट। दूसरा, जन्म 540 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, नेपाल में जो पड़ता है, ने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। और कहां पर हुआ था? बोध गया में। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष बोलते हैं। पहला उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वही 5 साधु जिसने महात्मा बुद्ध को छोड़कर चला गया था। अब देखिए ये जो पहला उपदेश उन्होंने दिया, इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश को क्या बोलते हैं? पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, चक्र परिवर्तन। सबसे अधिक उपदेश, नहीं, जैसे कि उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उन्होंने जो उपदेश दिया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया।
सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, और श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी। कौशल महाजनपद की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी। अब देखिए महात्मा बुद्ध को तो महापरिनिर्वाण कहा हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ होती? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म में पता होगा आपको कि मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में यूपी में पड़ता है। अब देखिएगा कि कुशीनगर में ही एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी करंट के लिए इंपॉर्टेंट हैगा कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोला गया? कुशीनगर में। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला गया। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला गया। अब आ रहा है थायराइड ग्रंथ, 17वां टॉपिक है थायराइड। थायराइड ग्रंथि, मिक्सअप है टॉपिक। थायराइड ग्रंथि ये गर्दन के सामने होता है। गर्दन के इस तरह से अगर मान लेते हैं, अगर इस तरह से बहुत सारा टॉपिक करवा दिया जाए तो क्या होता है? मल्टी रिवीजन हो जाएगा आपका एक साथ, और पढ़ने में भी ठीक लगता है। एक साथ बहुत सारा टॉपिक आता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने होता है, याद रखिएगा, गर्दन के सामने। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं T4। अंतिम उपदेश, पहला उपदेश, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था चुंद नामक सोनार को। ठीक है, अब देखिएगा थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने, थायराइड ग्रंथि होता है गर्दन के सामने, इसको हम T4 बोलते हैं, थायरोक्सिन को। ये पता होगा आपको, ये सबसे बड़ा एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि बॉडी के अंदर, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से, हाँ, चुंद नामक सोनार के यहाँ मीट खाया था, ये सुख मांस खाया था, सुख सुख मांस खाया था। सुधर्भ सुभद्र नामक शिष्य को दिया था अंतिम से, अंतिम उपदेश। आप लिख सकते हैं अंतिम उपदेश सुभद्र नामक शिष्य को दिया था। सुभद्र नामक शिष्य को दिया था। अंतिम उपदेश जो दिया था इन्होंने सुभद्र नामक शिष्य को दिया था, गौतम बुद्ध ने। ठीक है, चुंद के यहाँ उन्होंने सुख मांस खाया था। ठीक है, जिसकी पहचान आज तक नहीं हुआ है। तो थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब देखिए थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होता है, दो हार्मोन स्रावित होता है। पहला है थायरोक्सिन, इसको T4 बोला जाता है। पता होगा इसकी कमी से, ठीक है, इसकी कमी से थायरोक्सिन जो होता है घेगा बीमारी जो होता है, थायराइड बढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरा है ट्राई आइडो थायरोक्सिन, ट्राई आइडो थायरोक्सिन। देखिए ट्राई लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा? T3 हो जाएगा। नहीं, वन मतलब होता है मोनो डाई ट्राई, इस तरह से। ठीक है, तो ट्राई आइडो थायरोक्सिन,
T3। ठीक है, आयोडीन कमी से क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयोडीन कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जिससे ग्वाइटर नामक रोग होता है, ग्वाइटर। और गौतम बुद्ध की जो मतलब उपदेश देने की भाषा क्या थी, पाली। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। भाषा, उपदेश की भाषा क्या थी, उपदेश पाली भाषा में दिया था इन्होंने। इनकी स्थानीय भाषा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 18। टॉपिक नंबर 18, जैन धर्म। जैन धर्म, देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। संस्थापक ऋषभ देव, ऋषभ देव। और पता होगा, और ये पहले तीर्थंकर भी थे, पहले तीर्थंकर। पता होगा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा थी। वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक महावीर को। 24 तीर्थंकर हुए थे, और 24वां तीर्थंकर थे ये, अंतिम, 24वां अंतिम तीर्थंकर। कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। और इनके उपदेश की भाषा क्या थी, प्राकृत। प्राकृत। 23वां पार्श्वनाथ, 24वां थे ये महावीर स्वामी। जैन धर्म में देखिए त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब देखिएगा कि जैन धर्म में 5 महावर्त की बात है। 4 महावर्त पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। ठीक है, और एक जो था, 5वां जो था वो महावीर स्वामी ने, ब्रह्मचर्य। 5 महावर्त। पहला, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना। चौथा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है धन को जमा नहीं करना, धन को जमा नहीं करना।
ये चारों कौन जोड़ा था? पार्श्वनाथ। और पांचवा जो था महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। टॉपिक नंबर 19। महत्वपूर्ण मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिर। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म 540 बीसी में हुआ था और कुंड ग्राम में। दोबारा फिर से हम लेंगे कवर। जो इस बार जो छूटा है ये नहीं सोचेगा कि एक बार ही पूरा खत्म हो गया कंप्लीट। दोबारा फिर आएगा, इसमें जो टॉपिक डाला जाएगा जो नहीं इस बार डाला गया अगली बार डाला जाएगा। समझ रहे ना? एक बार पूरा लिखाने का मतलब क्या लगेगा, फिर तो वही हो गया ना। अभी सिर्फ आपको 5-5 लाइन हाइपरलाइट, फिर अगले नेक्स्ट जब हम टॉपिक करवाएंगे तो फिर उसमें से डाल देंगे। समझ गए बातें? एक बार ही सारा पॉइंट लिखा देंगे तो फिर बात वही हो गया, फिर तो सब्जेक्ट ही हम पढ़ रहे हैं। नहीं समझ रहे ना? दोबारा फिर करेंगे, दोबारा फिर लेंगे बहुत सारा पॉइंट को, जो जो इस बार ले लिए अगले बार वो नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हम लोग करेंगे चीजों को। तो महत्वपूर्ण मंदिर देखने जा रहे हैं, ठीक है। पहला मंदिर ले रहे हैं दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर, जैन मंदिर है, जैन धर्म संबंधित है, याद रखिएगा। माउंट आबू, ठीक है? माउंट आबू, माउंट आबू। और ये कहा है? राजस्थान के सिरों में। सिरो जगह का नाम प्रॉपर। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु। आबू, माउंट आबू पर्वत, पर्वत पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, मदुरई तमिलनाडु। मदुरई को मंदिरों का शहर बोलते हैं, मंदिरों का शहर। और दक्षिण भारत का मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत का मंदिर, दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक। कमेंट बताएंगे हम्पी का जो रथ है वो कितने रुपये के, कितने रुपये में छपा है? कमेंट में इसका आंसर बताना है। कितने रुपये, रुपये पर है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फोर्थ, सबरीवाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर पता हो, केरल। लॉर्ड अयप्पा, ठीक है। पता होगा इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, महिलाओं को रोक, महिलाओं पर रोक लगा दिया था उस मंदिर पे। तो सबरीमाला मंदिर केरल, लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है।
पता होगा ये विश्व विरासत की सूची में कितने नंबर पर है? 39, 39वां विश्व विरासत सूची में शामिल है। अभी कितना है टोटल? 43वां, 43 हो चुका है। तो 39 में ये शामिल है, लॉर्ड अयप्पा, ये सबरीमाला मंदिर, रमप्पा मंदिर है, ये गॉड का नाम है लॉर्ड अयप्पा। अगला लिखेंगे नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर, नहीं हिंदू मंदिर है। देखिए लॉर्ड अयप्पा है ना, ठीक है, सबरीमाला मंदिर दिख रहा है ना आपको? नहीं, सबरीमाला वही जो राम भगवान में था। तो इसके बारे में कहा जाता है ये पुरुष देवता है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर महिलाएं इसके अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा, मतलब ये इनका जो भंग हो जाएगा, नहीं समझे, ये ब्रह्मचर्य जो है ना भंग हो जाएगा। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया गया था, फिर उसके बाद इजाजत दिया गया। खजुराहो का मंदिर, एमपी, खजुराहो का मंदिर, एमपी, छतरपुर, छतरपुर। निर्माण चंदेल शासक ने बनाया था। निर्माण कौन करवाया था? चंदेल शासक। और पंचायतन सेलिम बनाई है। पंचायतन शैली। और यहीं पर आपको एक और मंदिर मिलेगा, कंदरिया महादेव, यहीं पर, हाँ इसी के पास, यहीं पर कंदरिया महादेव मंदिर है। चलिए अब लास्ट आ रहे हैं हम लोग टॉपिक, टॉपिक नंबर 20, जो कि प्रमुख मरुस्थल का है, को लेकर है, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। 20 टॉपिक कह सकते कम से कम 100 प्लस से ज्यादा मैक्सिमम। हेडिंग देंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल। पहला लिखेंगे सहारा, सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में है, उत्तरी अफ्रीका में। पता होगा सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म। और सबसे बड़ा मरुस्थल, देखिए अगर ओवरऑल पूछा जाए आपसे ठंडा गर्म दोनों मिलाकर तो ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका, क्योंकि वो भी क्या, उसमें बर्फ ही बर्फ है पूरी तरह से, ठीक है। देखिए बर्फ मरुस्थल उसको बोलते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या होता है, वर्षा नहीं होती है। तो सबसे बड़ा अगर पूछे ओवरऑल, ठीक है, दोनों मिला के, ठीक, ऐसे सवाल में यही रहता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा ही देते हैं। दोनों मिला अगर पूछ ले, ठीक है, शुष्क और, जैसे ये क्या हुआ, शुष्क हुआ, ठीक है, और वो क्या हो गया कि नमी वाला मरुस्थल हो गया, ठीक है। तो बर्फ है, उस पर बर्फ ही बर्फ है, वो भी क्या है, मरुस्थल एक तरह से, अंटार्कटिका। उत्तरी अफ्रीका सबसे गर्म और सबसे बड़ा। दूसरा लिखेंगे थार, भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी इसका क्षेत्र पड़ता है। टकला मकान, चीन, गोबी मंगोलिया, रब अल खाबी, रब अल खाबी, सऊदी अरब, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में और भी चीज रहेगा। अब इसी के साथ 20 टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम लोग 20 टॉपिक इसी तरह से फटाफट अंदाज में कवर करेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपके तैयारी में अच्छा साबित हो। तो नेक्स्ट इसी तरह का अगर वीडियो आए, इसके लिए आप कमेंट करेंगे ताकि मनोबल बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक भी आए और बार बार आप देखें वीडियो को, बार बार आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक चीजों को रिवीजन कैसे करेंगे, तो नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।